कहकशां अमरी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। जी हाँ, आज जो फ्रेम के पीछे आप जो घर देख रहे हैं, ये घर कहकशां का है, जिन्होंने इन्हीं तंग गलियों से उठकर केबीसी सीज़न 12 तक का सफ़र तय किया था। 6 महीने की बात है जब ये जीत कर आई थी, तो इस जगह पर जो मीडिया गन है उनका इंटरव्यूज़ लेने के लिए तांता बंधा रहता था। और अगर बात करें पॉलिटिकल लीडर्स की, तो वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे थे। अब 6 महीने बीत चुके हैं और जैसा कि हम देखते हैं कि इस तरह के जो शोज़ होते हैं, उसके बाद जो विनर्स होते हैं, वो एक गुमनाम की ज़िंदगी में बसर करते हैं। तो आज हमारी टीम यहाँ पहुँची है, हम कहकशां से जुड़ेंगे और जानेंगे आगे क्या प्लानिंग है और अभी ज़िंदगी में क्या कुछ नया आयाम हासिल किया है। सबसे पहला सवाल ये है कि जो केबीसी से पहले जो आपकी ज़िंदगी हुआ करती थी और अभी में क्या कुछ बदलाव देख रही हैं? केबीसी से पहले अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो बहुत नॉर्मल थी, जैसे सारी लड़कियां होती हैं। लेकिन जैसे ही केबीसी के मंच पर मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, रांची झारखंड को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो काफ़ी सारे चेंजेस आए। इनफैक्ट लोगों की काफ़ी सोच बदली है अपने बच्चों को भी लेकर के और दूसरे के बच्चों, क्योंकि अक्सर हमारे समाज में देखा जाता है कि लड़कियों को कम आंका जाता है लड़कों से, क्योंकि पढ़ाई के मामले में ऐसा समझा जाता है कि बस लड़कियों को किसी तरह पढ़ाया जाए और शादी वादी कर दी जाए। तो ये सारी चेंजेस मुझे देखने को मिली हैं और काफ़ी इज्जत और खुद के रिकॉग्निशन मिली है। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। जैसा कि हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ जो बाहर जाते हैं तो एक अलग सा ऑरा बन जाता है, तो अगर आप रांची में कहीं निकलती हैं तो क्या कुछ ऑरा वैसा देखने को मिल रहा है अभी? जी बिल्कुल, क्योंकि जो लोग केबीसी के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं और मतलब जिन लोगों ने मुझे देखा है, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उसके ज़रिए मुझे और भी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल गया है। तो उसके ज़रिए जो है काफ़ी लोग मुझे पहचानते हैं और कहीं भी मैं जाती हूँ तो वहाँ पे एक ना एक शख्स ज़रूर होता है जो यही बोलता है, मैम आप वही हैं ना केबीसी गर्ल जो आप केबीसी में गई थी। तो ये काफ़ी बढ़िया मेरे लिए मोमेंट होता है। मतलब मेरा जो टैलेंट था, जो मेरा कॉन्फिडेंस था, जो मेरे माँ बाप ने मुझे फुल सपोर्ट किया है बचपन से ही, तो उसके ज़रिए मुझे काफ़ी रिकॉग्निशन, बहुत रिस्पेक्ट मिली है। और जब बच्चा मुझे इस तरीके से बोलता है कि मुझे भी केबीसी गर्ल जैसा बनना है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। लास्ट टाइम जब हम आपके घर आए थे तो वो केबीसी का प्लेकार्ड था, मोटिवेशनल कोट्स थे। इस बार हम देख रहे हैं कि अब की बार यूपीएससी पार, ये क्या है? जी, क्योंकि पहले से ही जब मैं क्लास 11th में थी तो सर की मूवी सूर्यवंशम से मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हुई कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बिकॉज़ वहाँ पे एक अगर छोटा सा मैं सीन शेयर करूँ तो उसमें मैम शादी के बाद भी बन जाती हैं। तो अभी तो मेरी उम्र है पढ़ने की और मैं यूपीएससी के लिए फुल डेडिकेटेड हूँ, बिकॉज़ मुझे अपने नेशन के लिए कुछ करना है। और साथ ही जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं उन लोगों को हर मतलब जितना भी प्रारूपों से मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। और इस बार तो मुझे यूपीएससी का टारगेट, बिकॉज़ अभी कोई ऐसा टारगेट नहीं है और यूपीएससी मुझे क्लियर करना है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, ताकि मैं पूरे अपने देश का, अपने गली मोहल्लों का, सबका नाम रोशन कर सकूं। और मेरे जैसे जितनी भी लड़कियां हैं जो यूपीएससी एक बार देने से कतराती हैं, बिकॉज़ ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, तो ये देने से लोग डरते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पहले यूपीएससी में आप एंटर कीजिए, इसके सिलेबस को जानिए, उसके बाद जो है आप खुद को डिसाइड कीजिए। पहले आपको नहीं करना है, ये नहीं आंकना है कि आपसे होगा नहीं होगा, पहले कोशिश कीजिए। कहते हैं ना कि हार ना मानो तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। सही बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक अहम बात यह है कि केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचने का सपना करोड़ों लाखों युवा और लोग देखते हैं। आप वहां तक पहुंची हैं, कैसे पहुंची, क्या तरीका था और कितनी हार्ड वर्क किया? क्योंकि केबीसी के लिए आपको ये पहचानना ज़रूरी होता है कि केबीसी में डिमांड क्या है। तो केबीसी में बेसिकली जनरल नॉलेजेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे और वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस, बिकॉज काफ़ी लोग जो है वो इतने बड़े स्टार के सामने बैठकर यही भूल जाते हैं कि उनको बोलना क्या, कुछ भी ऊट पटांग बोलना शुरू कर देते हैं। तो केबीसी के लिए मैं बोलूँ तो ये मेरा खुद का ड्रीम नहीं था, ये तो मेरी माँ का ड्रीम था, ये पूरा भारत जानता है अभी। तो यही बोलूँगी कि एक डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी माँ को वहाँ तक लेकर जाऊँ। तो जब मैं दूसरे
भले के लिए डेडिकेटेड इतना हो सकती हूँ, तो अगर मेरा कुछ भी ड्रीम है या फिर किसी और का खुद का ड्रीम है कि नहीं मुझे अपनी रिकॉग्निशन चाहिए, क्योंकि पहले मुझे अपनी रिकॉग्निशन नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी कि मैं अपनी माँ का रिकॉग्निशन बनाऊँ, और वो तो उनका बन गया है, साथ में मेरा भी बन गया। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग केबीसी के लिए डेडिकेटेड हैं, बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं कि केबीसी में कैसे जाएं, सबसे पहले इतना बोलूँगी कि पहले आप उसकी डिमांड देखिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, और उसके बाद आप उस पर वर्क कीजिए। बिकॉज आप जब तक अगर हार मान जाओगे कि करोड़ों लोग, लाखों लोग अप्लाई करते हैं, तो फिर आप कभी सक्सेस नहीं कर सकते। आपको ये जानना है कि अगर एक भी सीट खाली है तो वो मुझे चाहिए। हॉट सीट के लिए एक ही सीट काफ़ी होती, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरा मतलब पहले शुरुआत 4 फास्टेस्ट फिंगर में मैं क्लियर नहीं कर पाई, तो मैं काफ़ी डिप्रेस थी। तो मेरे एक टीचर ने मुझे बोला कि आपको 4 सीट नहीं चाहिए, आपको 4 बार हॉट सीट पर नहीं जाना, आपको एक ही बार जाना है। भले ये आखिरी मौका हो, आपको इतना सोचना है कि ये पहला मौका है और ये आखिरी मौका है, और इसमें आपको क्लियर करना है। और जब मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे बैठी ना, मुझसे काफ़ी बुजुर्ग लोग भी बैठे थे, और इस कॉन्फिडेंस के साथ वो भी घबरा गए कि इस छोटी सी लड़की में इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। तो वो जो मेरे जहन में बात थी, मैं सर की तरफ बिल्कुल भी देख नहीं रही थी, क्योंकि सर ये होते हैं कि वन ऑफ द अट्रैक्शन होते हैं, और बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है सर को देख करके। मतलब सर इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, जाहिर सी बात है अगर आप उतने बड़े मंच पे जाओगे तो आप सर को ही देखने के लिए जा रहे हो। और वहाँ पे मैंने खुद को बहुत समझाया कि अब मैं सर से तभी मिलूँगी जब मैं हॉट सीट पर जाऊँगी। अब बस यही निश्चय किया और बस हो गया मेरा। तो बस लास्ट में इतना छोटा सा बोलूँगी कि किसी भी चीज़ के लिए आपको खुद पे भरोसा होना ज़रूरी है। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं कर सकते हो, तो फिर आप ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि कोई और आप पर भरोसा करे। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ फेथ रखें। जैसा कि 6 महीने पहले मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे याद है 6 महीने इसको हो गए, तो उस वक्त मीडिया कर्मी काफ़ी इंटरव्यूज़ लेते थे, इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी आए थे। अभी आप यूपीएससी कर रही हैं, उसके बाद क्या किसी पॉलिटिकल लीडर या जो गवर्नमेंट के किसी भी तरह का कोई हेल्प आपको मिल रहा है, या उसके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद हमारे सीएम जी हमें भी मतलब किस तरीके से सम्मानित करें, और हमारा जो भी ड्रीम है, बिकॉज़ यूपीएससी ये इतना बड़ा कि पूरे इंडिया लेवल पे होता है, तो मुझे उम्मीद थी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो कुछ हमारी मतलब हेल्प ज़रूर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं इससे निराश नहीं हूँ, लेकिन छोटा सा ये मैसेज ज़रूर पहुँचाना चाहूँगी कि क्योंकि मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ, तो मेरे पास गाइडेंस की बहुत कमी है फ़िलहाल, क्योंकि यूपीएससी क्लियर करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर चाह लो तो मुश्किल भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर सीएम साहब की तरफ से या फिर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अगर यूपीएससी के लिए मुझे गाइडलाइंस अगर मिल जाती हैं, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। और बहुत सारे लोग भी आए थे, मीडिया इंटरव्यूज़ बहुत सारे हुए कि मैम आपने किया कैसे, इस तरीके की, लेकिन ऐसे कोई हेल्प की अगर बात करूँ तो हेल्प के सेंस में ऐसा कुछ भी बात नहीं हुआ था। जहाँ तक मेरे जहन में है कि आपने शायद 13 लाख रुपए ऐसा कुछ जीता था। सॉरी, आपने 12.5 लाख रुपए जीते थे, प्राइज मनी है, तो उन प्राइज मनी का क्या किया आपने? हाँ, देखिए सबसे पहले तो क्योंकि मेरा मेन टारगेट था कि मुझे अपना घर बनाना है, लेकिन उससे पहले क्योंकि मैंने वहाँ पे केबीसी के सेट पे भी डिक्लेयर किया था कि काफ़ी सारे लोन्स थे मेरे पापा के नाम पे, मम्मी के भी नाम थे, क्योंकि पापा को जो प्रॉब्लम हुई थी, तो मतलब हमारी पढ़ाई नहीं रुकी। उसका रीज़न यही है कि हमने काफ़ी सारे लोन्स रखे थे, कर्जे लिए हुए थे, मतलब आम लोगों से भी और कुछ बैंक से भी। तो वो छोटे छोटे जितने भी लोन्स थे हमने वो सारे क्लियर किए हैं, बिकॉज मेरा मानना है कि एक कर्ज मुक्त ज़िंदगी जो होती है, लोन फ्री ज़िंदगी, डेट फ्री, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। कि आप तो, मैं तो घर बाद में भी बना सकती हूँ, ये 2 रूम में मैं अच्छे से रह भी सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे अपना जितना भी लोन्स था पापा के सर पे थे, कि ताकि मेरे पापा सर उठा के चल सकें। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और बहुत ही अहम सवाल है कि आप भी एक युवा हैं, और आजकल हम देख रहे हैं जो युवा हैं बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन जैसे युवाओं को कैसे मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आप अभी एक रोल मॉडल बन चुकी हैं? देखिए आसपास में जितने भी यंग पीपल हैं, बिकॉज़ यंग में मेरा मानना है, और ऐसा होता भी है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और हमारे इंडिया में अभी मोर देन 50% यंग लोग ही हैं। और मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडियाज़ पे कि मतलब काफ़ी सारे लोग जो है वो डिप्रेस्ड होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग अपनी खुशी के लिए किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये सारी डिपेंडेंसी जो है वो ख़राब होती है, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप खुश रह सकते हैं। तो फिर ऐसी चीज़ों को क्यों
पकड़ना जिससे आप डिप्रेस्ड हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक बार में किसी का नीट नहीं निकला तो डिप्रेस्ड होकर लोग सुसाइड कर लेते हैं, जेई ने नहीं निकला, इंजीनियरिंग नहीं, माँ बाप के ताने सुन रहे हैं तो उसमें लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। काफ़ी तो लड़के तो सुनते ही नहीं है, खैर लड़कियों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि उनको घर में ही रहना है, भले रो रही हैं अंदर से लेकिन उनको रहना घर में ही है। क्योंकि ये मैंने भी फेस किया है, मैं कहीं जा नहीं सकती ऐसे, बिकॉज सेफ्टी के पर्पज़ से एवरीबडी नोज़ कि कैसा है हमारा देश फ़िलहाल। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि अगर आपको लाइफ में पहले, क्योंकि ये ऐसा एज होता है ना कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मैंने भी बहुत फेस करे, लेकिन बस मेरा एक ही टारगेट था तो मैं उस पर वर्क करती चली गई। सबके लिए इतना आसान नहीं होता, सब इतने स्ट्रॉन्ग हार्टेड नहीं होते हैं। तो सबको इतना बोलूँगी कि बस एक आप अपना जो भी टारगेट है वो एक मतलब फिक्स कर लें और आपको बस उसमें ही रहना है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमने सोचा होता है कि हम यूपीएससी करेंगे, लेकिन यूपीएससी में नहीं हो पाता एक बार क्लियर तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं अब तो हम जेपीएससी करेंगे चाहे बीपीएससी करेंगे, वो नहीं होता तो बैंकिंग की नौकरी पकड़ते हैं। तो ये एक चीज़ है कि एक चीज़ में डिटरमाइंड हो, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ना रखें। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखने पे क्या होता है ना कि एक नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए 2 या 3 ऑप्शंस ही रखें अपने पास कि अगर ये एकदम नहीं हो पाया तब मुझे ये करना है। बिकॉज मेरा क्लियर नहीं है कि मेरा यूपीएससी निकलेगा ही। तो मेरे साथ, क्योंकि मैं अभी मैथ्स ऑनर्स कर रही हूँ तो मैं इसे पीएचडी तक तो लेकर जा सकती हूँ और एक प्रोफेसर बन सकती हूँ। तो ये मेरा एक है और ये चीज़ मुझसे हट नहीं सकता है। तो एक चीज़ मैं इतना बोलूँगी कि मतलब अपना टारगेट फिक्स करें, किसी और पे डिपेंड ना हो, माँ बाप का सपोर्ट लें, फैमिली के साथ अपनी जो भी बातें हैं उसको एक्सप्रेस करें, तो जाके आपका जो भी टारगेट है वो 100% फुलफिल होगा। कहकशा का जो एटीट्यूड है काफ़ी पॉजिटिव है और पहले इन्होंने एक सपना देखा केबीसी का, उसे मुकम्मल तरीके से पूरा किया। अब इनका सपना है यूपीएससी का। हम दुआ यही करते हैं कि यूपीएससी को जल्द से जल्द क्रैक करें। और अगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा या पॉलिटिकल लीडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनकी मदद करें, क्योंकि यूपीएससी क्लियर करने के लिए इन्हें कोचिंग की ज़रूरत है। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं सुरूर रजा, BNN भारत के लिए।